बात बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उम्मीदवारों के नाम दाखिल किए हैं। जी हां, 3 उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन और इस दौरान चौधरी रमजान सज्जाद अहमद किचलू का नामांकन दाखिल किया गया है। साथ ही साथ शमी ओबरॉय ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। राज्यसभा के चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है और इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। आपको जानकारी दे दें कि 3 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान चौधरी रमजान सज्जाद अहमद किचलू और शमी ओबरॉय ने अपना नामांकन दाखिल किया है। और आपको बता दें कि राज्यसभा के चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। 24 अक्टूबर को चुनाव होना है। इसको लेकर तीनों जो उम्मीदवार हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। हालांकि अभी से थोड़ी देर पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चौथे उम्मीदवार की भी घोषणा कर दी है। मैं खुश हूं। पार्टी लीडरशिप का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं पूरे जम्मू कश्मीर की खिदमत कर सकूं, पार्टी को रिप्रेजेंट कर सकूं, लोगों को रिप्रेजेंट कर सकूं दिल्ली के अंदर। और मैं चाहता हूं कि हमारी सारी सीटें कामयाब हों और इंशाल्लाह हम स्टेट के लिए बहुत काम कर सकें। 24 तारीख को देखेंगे, वोट्स पड़ेंगे और कामयाबी कश्मीरियों की होगी। हम चारों सीटें निकाल कर दिखाएंगे आपको। पार्टी की तरफ से हमारे जो 3 अभी तक हमारे मुंतखब पार्लियामेंट मेंबर राज्यसभा के लिए थे, उनमें से चौधरी मोहम्मद रमजान साहब, सज्जाद अहमद किचलू साहब और हमारे शमी ओबरॉय साहब, उन लोगों ने अपने नॉमिनेशन भरे। अफसोस है कि कांग्रेस ने नहीं माना, लेकिन हम आपकी वसादत से मैं हर एक सेक्युलर फोर्सेस को और सेक्युलर एमएलएज को ये अपील करता हूं कि जो भी हमारा चौथा कैंडिडेट होगा उसको कामयाब होगा। सभी सेक्युलर फोर्सेस जो हैं, जितने भी सेक्युलर एमएलएज हैं, उन सबको एक साथ रखें। हमारे साथ शबीर कुल्ले साहब भी है, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये इनका भी हमारे को सपोर्ट है। हम कोशिश करेंगे कि चारों के चारों सीटें हम अच्छे से जम्मू कश्मीर के जीते और जम्मू कश्मीर की जो तर्जुमानी है वो ये चारों लोग असेंबली में या अपने पार्लियामेंट में, राज्यसभा में करें। हमारे 3 उम्मीदवारों ने आज पर दाखिल किए, जो हमारे पेपर्स थे वो दाखिल किए। तो इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि जहाँ तक देखिए हमारी सरकार जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, जो हमारे जो नंबर्स हैं वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, जो आवाम है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। जाहिर सी बात है कामयाबी हमारी होगी। तो चौथी सीट पे तसब्बुत बरकरार है, कहा जा रहा है कि इमरान नबी डार को जी हाँ, वो भी ज़ेर गौर होगा। तो लेकिन बात यही, मामला साफ हो जाएगा एक आध दिन में। देखिए, अगर कांग्रेस सच में चाहता है कि कांग्रेस चाहती है कि सच में बीजेपी दूर रहे, क्योंकि जो भी उनका है ज़ाहिरन उनका मौक़िफ़ है, तो मुझे लगता है वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का फैसला होगा उसी के साथ चलेंगे। तो कांग्रेस के साथ खलीस जो है पैदा हो गई है, मुझे वही मैं कहता हूँ कि ये हमें उम्मीद है वो मामला फहमी से काम लेंगे, और ये आज का जो चैलेंज, उस चैलेंज को सामने रखेंगे। देखिए, सारे मुल्क में हम चाहते हैं कुछ फोर्सेस को जो फिस्पेरियस हैं, जो विभाजन के फोर्सेस हैं, उनको दूर रखा जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चौथे उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। जी हां, इमरान नबी डार के नाम का ऐलान किया गया है। थोड़ी देर में इमरान नबी डार का नामांकन होना है, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी तारीख है, आखिरी दिन है। और ऐसे में पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि चौथी सीट पर कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी। लेकिन बीते शाम हमने देखा कि तारिक हमीद कर्रा जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये स्पष्ट कर दिया कि असुरक्षित सीट होने की वजह से कांग्रेस यहां पर उम्मीदवार नहीं उतारेगी। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फटाफट ये फैसला लिया है और चौथे सीट पर भी उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। तो चौथे सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया है। इमरान नबी डार के नाम का ऐलान किया गया है और आज, जैसा कि आप सभी को मालूम है, कि नामांकन का आखिरी दिन है। और ऐसे में 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार हैं वो ऑलरेडी नामांकन कर चुके हैं और अभी तुरंत नाम की घोषणा हुई है। तो थोड़ी ही देर में इमरान नबी डार भी अपना नामांकन करेंगे। इमरान साहब बताइए, कैसा एक्सपीरियंस, सोचा था आपने नाम आएगा आपका सामने? देखिए, मैं पार्टी का सोल्जर हूं, जिस महाज पे मुझे बोला जाता है मैं तैयार हूं। आज पार्टी का जो डिसीजन है, फरमान आया, मैं उस फरमान पे पूरा खड़ा हूं और अपनी लीडरशिप मेरे साथ प्रोविंशियल प्रेसिडेंट शौकत साहब हैं,
और पूरी पार्टी का सपोर्ट है और हम जो है इसको पूरी तरीके से फाइट करेंगे इस राज्यसभा इलेक्शन को और उम्मीद करते हैं कि चारों की चारों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में जाएगी। तो आपने सुना इस वक्त यहाँ पर इमरान नबी डार जो है अभी जा रहे हैं नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने के लिए और ये चौथा नाम जो है ये सामने आ गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। हालांकि अगर हम प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें एडवोकेट शौकत मीर की, तो उन्होंने क्लियरली कहा हमने चौथी सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए छोड़ी थी, माफ कीजिएगा कांग्रेस के लिए छोड़ी थी। लेकिन आपने देखा कि कल ही कांग्रेस ने कहा कि सीट नंबर 4 जो है वो हमें सेफ सीट नहीं लगी, इसलिए ये सीट खाली नहीं छोड़ी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये डिसाइड किया कि इमरान नबी डार जो पार्टी के स्पोक्स पर्सन है वो चौथे कैंडिडेट रहेंगे राज्यसभा इलेक्शंस में। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ